मोहम्मद के लिए मैं नोबेल प्राइज की डिमांड करता हूं। आपको यह सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि आदमी क्या बोल रहा है, ये कहीं पागल तो नहीं हो गया है, कहीं ये भी मुसलमानों की तरह मनोरोगी तो नहीं हो गया है। देखिए, मोहम्मद के लिए मैं नोबेल प्राइज की डिमांड करता हूं। ये बहुत बड़ी डिमांड है और बहुत ही इंटेलिजेंट डिमांड है। कैसे? अगर आप साइकोलॉजी समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। मोहम्मद ने एक नोबेल प्राइज़ भी साइकोलॉजी का, ठीक है, साइकोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए। अब वो योगदान क्या है आप समझिए। मोहम्मद ने एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप डिज़ाइन किया है कि वो अपने पर्सनल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लोगों में उतारे, लोगों के अंदर अंतरित करे, उनके अंदर उतारे, और वो सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाएं। तो ऐसा शानदार साइकोलॉजिकल ट्रैप, यानी कि खुद साइको होते हुए दूसरों को साइको बनाना और पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन इसको बढ़ाना। अब और भी खास बात है, ऐसा ट्रैप जो सिर्फ बढ़ने और जीतने के लिए बना हो। बढ़ना कैसा? इस साइकोलॉजिकल ट्रैप में इनकमिंग तो फ्री है, आउटगोइंग डेथ है ना, तो ये सिर्फ बढ़ने के लिए बना। ठीक है, अब जीतने के लिए कैसे? ये साइकोलॉजिकल ट्रैप पैट्रियार्कल है ना, पैट्रियार्कल है, और पैट्रियार्की भी बेलगाम पैट्रियार्की है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब पुरुषों को बिल्कुल लगाम नहीं है। ठीक है, पुरुषों को बिल्कुल लगाम नहीं है, तो पुरुष एकदम बेलगाम घोड़े हो गए। घोड़े या जो भी आप XYZ अपनी मर्जी से जानवर का नाम, आप अपनी इच्छा से आप जानवर का नाम दे सकते हैं। तो बेलगाम पुरुष बिल्कुल, ठीक है। और ये सिर्फ जीतने के लिए है ना, जीतने ऐसा डिज़ाइन किया है कि ये सिर्फ जीते और ये राज करे। ठीक है, देखिए, शक्ति के लिए लड़ने की प्रवृत्ति पुरुष की होती है, स्त्री की नहीं, है ना। तो पुरुष जो रहता है वो हमेशा चाहता है कि मैं गद्दी छीन लूँ, मैं राज करूँ, है ना, दबाऊँ लोगों को। तो ये पुरुष की प्रवृत्ति, स्त्री की नहीं है। ठीक है, जो भारतीय जो समाज है, हिंदू समाज, वो मैट्रियार्की है। इन दोनों का डिफरेंस मैं फिर आपको आगे बताऊंगा, है ना, बहुत बारीक डिफरेंस है। तो ये जो पुरुषों की प्रवृत्ति होती है कि मैं राज करूं, है ना, वो संतुष्ट नहीं होता है, उसको चाहिए। तो इसीलिए मुसलमानों ने आगे बढ़ते 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 57 देशों पर राज हासिल कर लिया, और तब भी संतुष्ट ही नहीं है। उनको 58वां भी चाहिए भारत, फिर यूरोप के भी देश चाहिए, पूरी दुनिया चाहिए, वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। और ये धरती अगर इस्लामिक हो गई तो बोले हम तो भाई इलोन मस्क के साथ जाएंगे, वहाँ भी खतना करेंगे हम, इलोन मस्क का भी करेंगे, है ना, मंगल पे या चांद पे कहीं भी। तो ये पुरुष की प्रवृत्ति की शक्ति पाना हमेशा। ठीक है, तो मोहम्मद का डिज़ाइन ऐसा है कि ये ट्रैप जीतता है, ये ट्रैप हराता है ना, और ये ट्रैप बढ़ता जाता है। ये दूसरों को, मतलब इस ट्रैप में जो नहीं है उन लोगों को ये दबा देता है और उन पर ये राज करता है। अब ये क्या है कि इस ट्रैप की और भी खास बात है कि ये शक्ति का संघर्ष बढ़ाता है। शक्ति का संघर्ष कैसे? डिफरेंट ह्यूमन जीन्स में। देखिए, ह्यूमन जीन्स, इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच का वो है लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, है ना, लड़ाई, ऐसा नहीं है। इस्लाम जो है वो ह्यूमन जीन्स डिफरेंट ह्यूमन, मतलब अलग अलग इंसानों में ये लड़ाई बढ़ा देता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट करवाता है, झगड़े करवाता है। और इस झगड़े में क्या होता है कि जो सर्वश्रेष्ठ रहता है वो आगे बढ़ता है, वो जीवित रहता है। जो कमज़ोर रहता है वो मर जाता है, वो मरता जाता है ना। इसीलिए क्या होता है कि जब मुसलमान किसी गैर इस्लामिक देश को ख़त्म कर देते हैं, जीत लेते हैं, और वहाँ पर सभी मुसलमान होते हैं, तब भी वो आपस में लड़ते हैं, और ऐसा होता है कि जो कमज़ोर होता है वो मरता जाता है।
तो ये जो ट्रैप है ना, इस्लाम जो ट्रैप है, ये ट्रैप क्या करता है कि कमज़ोर जीन्स का सफाया करता है। कमज़ोर मतलब दिमाग और बाहुबल से, ठीक है। जो कमज़ोर होगा वो जीन्स का सफाया कर देगा, है ना। ये क्या है कि आप मान लीजिए कि एक नॉर्मल सोसाइटी है जहाँ सभी लोग कम से कम लड़ाई झगड़ों में, कॉन्फ्लिक्ट में रह रहे हैं, जैसे भारत है ना, कम से कम कॉन्फ्लिक्ट में रह रहे हैं, उससे बैलेंस बना हुआ, लड़ाई झगड़े कम से कम है। तो ह्यूमन जीन्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है, बैलेंस है काफ़ी। और ऐसा नहीं कि कमज़ोर जीन्स का सफाया कर रहे हैं, शक्ति के लिए संघर्ष है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि शक्ति के लिए संघर्ष है पर इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बैलेंस से चीज़ है। अब इस्लाम क्या होता है कि इस्लाम कॉन्फ्लिक्ट करवाता है, कॉन्फ्लिक्ट करवा के, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई, और इसमें क्या होता है कि वो प्रोसेस की स्पीड बढ़ जाती है। कमज़ोर जीन्स के सफाई की स्पीड बढ़ा दी मोहम्मद ने, तो इसलिए कत्लेआम कत्लेआम कत्लेआम, और 27 करोड़ अभी तक लोग मर चुके हैं इस ट्रैप के द्वारा। मतलब मोहम्मद ने इतना ऐसा खतरनाक, इतना सफलतम, है ना, मोस्ट सक्सेसफुल ट्रैप ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब है ना मानव इतिहास का सबसे सफलतम मनोवैज्ञानिक जाल, कि 27 करोड़ हत्याएं हो गई अभी तक। आप सोचेंगे हिटलर ने कुछ लाख हत्याएं करवाई, माओ ने, स्टालिन ने, है ना, आप मान लीजिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ की हत्याएं करवाई होगी। मोहम्मद ने सबको पछाड़ दिया। 27 करोड़ हत्याएं हैं, है ना। इसके रेफरेंस आपको अलग अलग जगह पता चलेंगे। भारत की में जो हत्याएं हैं वो 8 करोड़ के आसपास है, 6 से 8 करोड़ के बीच कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग 8 से खींच के 10 करोड़ ले जाते हैं, तो 8 करोड़ के आसपास आप मानिए कि इतने लोगों की हत्याएं हुई भारत में। तो ये ट्रैप ऐसा है, आप सोचिए, ठीक है। ये ट्रैप कैसा है? सिर्फ बढ़ने के लिए बड़ा है। इस ट्रैप की खास बात क्या है कि जो क्यूरेटर है, इस गेम का जो क्यूरेटर है, वो अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लोगों में उतारता है ना। और बढ़ने के लिए तो बड़ा ही है, ये बना हुआ है क्योंकि इसमें एंट्री अलाउड है, एग्जिट नहीं, एग्जिट हो गए तो मार दिए जाओगे आप ठीक है। ये जो कमज़ोर जीन्स हैं उनको ख़त्म कर देता है, बोले तुम्हारी ज़रूरत नहीं, और उस प्रोसेस को बढ़ा देता है। तो लड़ाई हमेशा चलती रहती है, ठीक है, शांति कभी नहीं आती है, लड़ाई हमेशा चलती रहती है, चाहे गैर मुस्लिम मुसलमानों के बीच या मुसलमान मुसलमानों के बीच, लड़ाई हमेशा चलती रहती है। तो कमज़ोर जीन्स ख़त्म करने की प्रोसेस बढ़ा दी मोहम्मद ने, है ना। और क्या बताऊं मैं इस ट्रैप में, हाँ, इस ट्रैप की और ख़ास बात है, ये ट्रैप जो है पुरुषों को अल्फ़ा ज़ॉम्बी बनाता है। अब अल्फ़ा ज़ॉम्बी, अल्फ़ा मेल क्या होता है? देखिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, जो हिंदी माध्यम के हैं, जिन्हें अभी अभी इंग्लिश की क्या क्या टर्म्स आई हैं, पश्चिमी देशों में क्या क्या वो, है ना, शब्दावलियाँ चल रही है, इनके बारे में ज्ञान नहीं है तो आप छोड़ दीजिए और थोड़ा गूगल कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए अल्फ़ा मर्द, अल्फ़ा पुरुष क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जो यंगस्टर है, टीनेजर्स हैं, उनको ये समझ में आता होगा कि अल्फ़ा मेल क्या होता है। तो ये जो ट्रैप है इस्लाम, ये पुरुषों को अल्फ़ा बनाता है ना, पुरुषों को अल्फ़ा बनाता है, अल्फ़ा ज़ॉम्बी, है ना। अब अल्फ़ा ज़ॉम्बी बना देता है तो वो अराजक हो जाते हैं, है ना। अल्फ़ा मर्द अराजक होता है, तो इसीलिए मुस्लिम पुरुष अराजक होते हैं, एनार्की, है ना, तोड़ फोड़, विध्वंस मचाना, है ना। तो मुसलमान जहाँ भी जाते हैं विध्वंस मचाते हैं। तो ये अल्फ़ा बनाता है पुरुषों को, प्रोसेस ऐसी कर लेता है कि मुसलमान कड़ के इसकी माँ का कौन आ रहा है, दिया चाकू, समझ रहे। तो ये ट्रैप है इस्लाम। मोहम्मद ने ऐसा बनाया कि ये अल्फ़ा बना है पुरुषों का, अकड़ के चलते हैं। और भी आप इसको, मतलब ये इतना बड़ा टॉपिक है कि मेरे पास बहुत बारीक पॉइंट आते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए छोटे छोटे अलग अलग वीडियो बनाता हूँ हर टॉपिक पे। तो ये इस ट्रैप की खास बात है। अब आप साइकोलॉजिस्ट की नज़र से देखोगे तो बोलोगे यार क्या शानदार ट्रैप डिज़ाइन किया आदमी ने। 27 करोड़ लोगों की हत्या हो चुकी है, ठीक है, मतलब 27 करोड़ कमज़ोर जीन्स का मोहम्मद ने सफाया कर दिया अभी तक, वो डेली हो रहा है,
मतलब कमज़ोर जीन्स दबेगा, कुचलेगा या मरेगा, गायब होगा। आप समझ रहे हो? तो ये ट्रैप इतना खतरनाक है। तो और ये बात है कि आप सोचो 1400 साल से लोग उस ट्रैप में फंसे हुए और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और मान लो किसी को समझ में आ गया तो वो छोड़ के नहीं जा सकता है, वो निकल नहीं सकता, वहीं फंसेगा। तो उसकी जनरेशन को भी फिर से नमाज पढ़नी पड़ेगी, है ना, अगले उसके बच्चों को भी। भले वो नास्तिक बन गया, मान लो कोई आज से 200-300 साल पहले कोई मुसलमान वो नास्तिक बन गया होगा, लेकिन क्या वो इस्लाम छोड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि इस्लाम छोड़ने की सज़ा मौत है। तो उसका बच्चा को भी नमाज उसको भी पढ़नी है, जाके 5 बार मोहम्मद की परेड करनी है, उसके बच्चा भी परेड करेगा, और ये पीढ़ी दर मतलब वो नास्तिक हो भी गया तो उसका बच्चा आस्तिक, मतलब आस्तिक नहीं, मोहम्मद की ग़ुलामी एक्चुअली, है ना, इस्लाम मोहम्मद की ग़ुलामी। तो उसको मोहम्मद की ग़ुलामी, वो क्यूरेटर जो उस गेम का जो फाउंडर है उसकी ग़ुलामी उसको करनी पड़ेगी, वो छोड़ के नहीं जा सकता। तो ये ऐसा खतरनाक मतलब जीनियस साइकोलॉजिकल ट्रैप है मोहम्मद का। तो आप अगर इंटेलिजेंस की दृष्टि से आप देखोगे तो आप मोहम्मद की तारीफ करोगे। आप सोचिए, मोहम्मद ने एक फतासी की दुनिया बनाई, है ना, जिसे हम जन्नत कहते हैं, अब वो काल्पनिक है। और मोहम्मद क्या करता है कि मुसलमानों, तुम इस जीवन को घटिया तरीके से जियो और मरने के बाद असली दुनिया में मज़े करना। तो मुसलमान इस जीवन को घटिया तरह से जीते हैं, मोहम्मद की तरह। देखिए, मोहम्मद भी गरीब था और मुसलमान भी गरीब रहते हैं, गरीब रहते हुए जीना पसंद करते हैं, और गरीब रहते हुए जो समृद्ध लोग हैं उन लोगों को लूटते हैं, और मोहम्मद ने भी ये किया था। लोग बोलते हैं कि खदीजा के आने के बाद मोहम्मद अमीर बन गया था, खदीजा से शादी के बाद। ऐसा नहीं है। देखिए, पुरुष का जो आत्मसम्मान होता है ना, वो उसका खुद की कमाया हुआ धन होता है ना। आप उसकी अमीर औरत से शादी कर दोगे तो उसका आत्मविश्वास और गिर जाएगा, वो कुंठा अवसाद में चला जाए। कुंठा अवसाद मतलब डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, है ना, इसमें चला जाएगा। उसका सेल्फ एस्टीम मर जाता है। उसका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ही का कमाया हुआ पैसा होता है। और मोहम्मद इस चीज़ से तड़प रहा था कि वो खुद के दम पर कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन पाया था। इसीलिए जब उसको जैसे ही पावर मिला तो उसने धन पर कंट्रोल किया। ठीक है, ज़कात जमा करो तुम। ज़कात जमा करने को उसने अल्लाह का संदेश बता दिया। आप सोचो, पैसे पर इतना ज़्यादा वो नियंत्रण करना चाहता था। तो ये है कि वो अपनी ही तरह गरीब रखता है मुसलमानों को, और अपनी ही तरह उसने जैसे लूटा धनाढ्यों को और उनको बर्बाद किया, वैसे ही मुसलमान भी धनाढ्यों को बर्बाद करते हैं, लूटने में लगे कि तुम तो कमाओ और हम तुमको लूट देंगे। तो दूसरों के संसाधनों पे जिंदा रहना और अपना साम्राज्य बढ़ाना। तो ट्रैप की एक खास बात है कि दूसरों के संसाधनों का मतलब, हिंदू तुम टैक्स भरो, हम ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे और तुमको एक दिन वो तुम्हारे घर से लात मार के निकाल देंगे। ठीक है, तो अभी तक ये करता आया 1400 सालों से कि तुम कमाओ और लूटना है, दूसरों के संसाधनों पर का दोहन करना है। ठीक है, तो ये ट्रैप की और ख़ास बात है, दूसरों के संसाधनों का दोहन करना है, अपना वर्चस्व बढ़ाते रहना है हमेशा, है ना। ये भी इस ट्रैप की खास बात है कि वर्चस्व हमेशा मोहम्मद का बढ़ता ही जाए, मोहम्मद का प्रभुत्व बढ़ता ही जाए, उसके कंट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा नर नारियां आए। ठीक है, और इतना ही बहुत है अब, है ना। अब ज़्यादा तो मैं क्या पॉइंट्स निकालूंगा, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है। तो आप अगर आप देखेंगे, वैसे मैं मोहम्मद के तंत्र को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तंत्र बहुत इम्बैलेंस है तंत्र। और इस तंत्र में जो जन्नत की फतासी है, जो मेन इंस्पिरेशन है, मेन मोटिवेशन है, वो एक फैंटेसी की दुनिया है। ठीक है, तो आप मतलब आप इंटेलिजेंट आदमी हो तो आप वो फैंटेसी में कभी पढ़ोगे नहीं, है ना। तो मोहम्मद के ट्रैप में एंटर करने का तो वो सवाल ही नहीं होता है। अब ये ट्रैप भाई लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, और बस इसको एक साइकोलॉजिकल ट्रैप की तरह आप देखो और आप इसका लुत्फ़ उठाओ कि यार इतना शानदार सिस्टम मोहम्मद ने डिज़ाइन किया कि आप उसकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाओगे। कि वो कमज़ोर जीन्स का सफाया करते जाता है, जो कमज़ोर होगा वो मरेगा,
है ना। जो कमज़ोर होगा वो मरेगा, चाहे वो गैर मुसलमान हो, है ना, चाहे वो मुसलमान ही आपस में हो, वो भी मरेंगे। तो कमज़ोर ख़त्म होते जाएंगे, शक्तिशाली आगे बढ़ते जाएंगे, ऊपर जिंदा रहेंगे, सर्वाइव करते जाएंगे। तो शक्तिशालियों को, शक्तिशाली जीन्स को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है मोहम्मद का। तो इसीलिए मैं मोहम्मद के लिए साइकोलॉजी में नोबेल प्राइज़ की डिमांड करता हूँ। भले ही मैं चाहता हूँ कि इस्लाम ख़त्म हो जाए, और शायद मेरे वीडियोस देखने के बाद कई मुसलमान इस्लाम मतलब सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इस तरह से भी कोई व्यक्ति सोच सकता है। तो आप भी ऐसा सोचने लग जाएंगे। आप मेरे वीडियो शुरू से देखें, है ना, कोई बीच में से एक दो वीडियो ना देखें, शुरू से पहले से लेकर अब तक आप देखेंगे और आगे भी आप देखते जाइए, आपका नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा चीज़ों को देखने का। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरी डिमांड है कि मोहम्मद के लिए नोबेल प्राइज़ सिलेक्ट किया जाए और जनता को बताया जाए, दुनिया को, कि उसने इस्लाम नाम का ऐसा शानदार साइकोलॉजिकल ट्रैप डिज़ाइन किया है कि मोहम्मद को नोबेल प्राइज़ तो देना बनता है 1400 साल बाद भी, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट्स है मुझसे लिखवा लेना, तो वो मैं बता दूंगा कि भाई नोबेल प्राइज़ रिकमेंड करते हुए आप क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो कि कितना शानदार ट्रैप डिज़ाइन किया है बंदे ने 1400 साल पहले, ठीक है। तो ये ट्रैप ख़त्म हो जाएगा ऑब्वियस है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे ज्ञान फैलेगा या फिर जैसे जैसे लोगों को ट्रैप समझ में आएगा और लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी करते जाएंगे, है ना, जो गैर मुस्लिम है, तो ट्रैप के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा और इवेंचुअली मुझे ऐसी उम्मीद है कि ट्रैप ख़त्म हो जाए ताकि थोड़ी शांति में रहे। अदरवाइज़ भाई धमाकों को तो जनता पसंद करती है ना। आप खुद ही न्यूज़ देखो कि आपको बोरिंग न्यूज़ पसंद है ना, बाइक से बाइक की टक्कर या बम धमाके की न्यूज़ पसंद है। तो ये साइकोलॉजी का एक अलग टॉपिक है, इस पर हम और कभी बात करेंगे, है ना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।